रोमियो दौड़ के सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण फ्री प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत्रु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वालों को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको मिली समय से, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महात्मा फकीरों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा, और इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया रहम की बरसात करती थी। अब ये उनकी दया रहम में कितने जीव बच पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था, पिता बच्चा आगे मेरी संगत पड़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, एक दिन ऐसे मेरी संगत पड़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं समझ पाए, बच्चों को नहीं मान पाए, इशारों की तरफ नहीं मुड़ पाए, तो वो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब काम तुम्हारे सामने हो रहा, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं सोच पाया। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको मथुरा में सुनाया। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके ये सब जानकारी आपको दी कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। जो काम करके नहीं जाता है उस फकीर महात्मा का कोई नाम नहीं लेता, उनका कोई गुणानुवाद नहीं करता, उनका कोई इतिहास नहीं होता। तो आपने ये सब सुना है लेकिन भूल गए हो। एक भी वचन तुम्हारे पास गुरु का नहीं। अगर सत्संग का वचन होता तो आप कभी शंका संदेह भूल भ्रम में नहीं थे, और न कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें शंका संदेह भूल भ्रम में डाल सकता था। बाबा जी ने आपसे क्या कहा, बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को बुला दिया तो मेरी दुआ दिया के भंडार से
तुम करोड़ों कोस पीछे चले जाओ। आज वही आपके सामने हो गया। आप वचन भूल गए तो शंका संदेह में फंस गए। क्या मिला आपको? मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि जब तुम मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन जब करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। आप लोग गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते? गुरु का। गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की सुनने जाते थे? गुरु गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की मानने जाते? गुरु की। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। कर क्या रहे हो? सब चेलों की मान रहे हो, चेलों की सुन रहे हो, चेलों की भक्ति कर रहे हो। क्या चेले भवसागर से पार कर देंगे? बाबा जी ने क्या कहा था आपसे, लेकिन आप सब भूल गए। मैं इसीलिए आपसे पूछने आया हूं कि आप लोगों ने इनाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहां गए? ये भी नहीं सोच पाए कि नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, क्या कहा? क्या ये वादे, गुरु के वादे कोई चेला पूरे कर देगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस को लिखा और सबके घर में लिख के रखवा दिया। कलयुग के जीवो, मेरे बचनों को याद करते रहना। अगर तुम भूल जाओगे तो काल तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा और कलयुग के जीव तुम्हें लोभ लालच के चक्कर में डाल देंगे। लेकिन आपने तो अभी नहीं माना। उन्होंने लिख के क्या बताया कि गुरु बिन भवनिधि इस तरह कितना साफ साफ लिख के बताया कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई और जो बिरंची शंकर समोई। कितना साफ कि यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। फिर भी आप भूल गए तो चेलों के चक्कर में। अगर चेले काम कर देते तो गुरु को वहां आने की क्या जरूरत है? इसलिए बाबा जी को सब कुछ बताना पड़ा, अपना परिचय देना पड़ा। आज तक किसी संत महात्मा फकीर ने इस तरह का अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि भूमंडल पर कभी इस तरह का महात्मा फकीर कोई आया नहीं। प्रमाण यहाँ मिलता है, यहाँ गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु इस भूमंडल पर कभी नहीं आए। अगर ये बात तुम्हारे दिल दिमाग में होती तो आप शंका में कभी नहीं थे। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में एक इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सत्रानंद प्रभु रामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम सिद्ध करेगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर
इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे समाप्त नहीं होता, क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते रहते। देखो, संत को चाहे फकीर को एक ही बात, मुर्शिद को चाहे गुरु को एक ही बात, अल्लाह को भगवान को एक ही बात, कोई अंतर नहीं। शिष्य को मुरीद को एक ही बात। ये भाषा का जगह यहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया और हमें आपको एक दूसरे से लड़वा दिया, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करा दिया, एक दूसरे की खिदमत और सेवा हम लोग इससे वंचित रहेंगे। ये मानवता इंसानियत का कितना बड़ा नुकसान हुआ, इस पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही कि हमने अपना पारस्परिक संबंध तोड़ दिया। जो आपस में मिलते जुलते थे, एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे की खिदमत सेवा करते थे, ये सब खत्म हो गया। इतनी बेमनुष्यता बढ़ा दी, पारस्परिक प्रेम के मोहब्बत इतना खत्म कर। आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहब के जीव कभी लड़ते झगड़ते, राम के भक्त कभी लड़ते झगड़ते, कृष्ण के भक्त कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शंकर जी के भक्त कभी लड़ते झगड़ते नहीं, और देवी देवताओं की पूजा करने वाले आपस में प्रेम से। लेकिन आज इन गुरु भक्तों को क्या किया, ये सब आपस में लड़ झगड़, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। इनकी बुद्धि में क्या हो, जबकि नाम सब जय गुरुदेव ही लेते हैं। अरे जब जय गुरुदेव नाम से जुड़े हो, उसी परिवार के हो, उसी गुरु के शिष्य हो, उसी पाठशाला मथुरा में पढ़े हो और गुरु ने वही शिक्षा सबको सिखाई, फिर ये झगड़ा कब सिखाएगा? जो आपस में झगड़ा किए बैठे हो, ये क्या गुरु ने आपको सिखाया था? क्या मथुरा में आपने यही सीखा कि आपस में लड़ना झगड़ना? बाबा जी ने क्या कहा था? सब लोग प्रेम प्यार मोहब्बत से रहो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, सब ईसाई। ये केवल तुमने बनाए, परमात्मा खुदा ने कोई जाति नहीं बनाई, कोई मजहब धर्म नहीं बनाया, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर यानी पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं बनाया। उसने केवल एक इंसानी शकल बना दी। उस इंसानी शकल को चाहे तुम हिंदू को, चाहे मुसलमान, सिख ईसाई को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन छोटा बड़ा, ये तो तुम्हारी मानसिकता। लेकिन खुदा परमात्मा ने ऐसा कोई मतभेद नहीं किया। उसने सबको एक समान, एक भाव विचार में रहने की शिक्षा और एक ही मानवीय खान पान सबका बताया, अलग नहीं किसी को बताया। और तुम अपनी मन मर्जी से अलग अलग सब कर, सब अलग, जातियां अलग बना दी, मजहब अलग बना दिए, धर्म अलग बना दिया, मत फिरके अलग बना दिए, छोटा बड़ा गरीब अमीर कहने लगे, ये नीच है हम ऊंच है, ये छोटा हम बड़ा है, हम ये है वो है। ये करके आपने ये सामाजिक व्यवस्था को खराब कर। इस समाज में रहना, उस समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो समाज में रहने वाले कितने लोग सुख शांति से रह पाएंगे? कभी आपने बैठकर विचार किया है? बाबा जी ने एक सूत्र बंधन में बांधने का पूरा प्रयास यानी मतलब किया, लेकिन हम लोग आपस में एक जय गुरुदेव नाम में नहीं बंध के रहते। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। अरे नाम तो लेके लेते हो, दूसरा नाम तो नहीं है। अगर दूसरा नाम लो तो मान ले तुम कोई दूसरे हो।
जब एक ही परिवार के हो, एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा आपको सिखाई, तो ये झगड़ा आपने कहाँ सीखा? तो ये कर रहे हो, ये झगड़ा कहाँ से सीखा? सत्संगी वही है जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को बुला के ले आवे, उसको कहते हैं सत्संगी। और ये सत्संगी कहते हैं कि सत्संग का विरोध करते हैं, सत्संग की बगावत करते हैं। अरे सत्संग हमारा तुम्हारा नहीं, सत्संग तो गुरु का, किसी प्रेमी के मुख से हो, सत्संग गुरु का किसी का नहीं। अगर सत्संग का विरोध करते हैं तो आप गुरु का विरोध करते, गुरु का विरोध करते हो, इसलिए अपनी मर्यादा का विरोध करते हो, अपनी भक्ति संस्कृति का विरोध करते हो, गुरु की शिक्षा का, गुरु के नाम का विरोध करते हो। यही आज तक आपको नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे। तो ये सब जानकारी अगर तुम्हारे पास होती गुरु महिमा की, तो शायद ये स्थिति आज गुरु परिवार की नहीं होती जो इस समय सब बिखर गई। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। अब आप ये सोचिए कि बाबा जी ने तो संगठन सिखाया आपको, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन, ये 3 संगठन बनाए और चेले सब विघटन कर रहे। ये चेले क्या कर रहे हैं? सब विघटन कर रहे। गुरु ने संगठन बनाया और चेले विघटन कर रहे। कि आगे आने वाले भविष्य में आप लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? कोई तुमको शिष्य मानेगा? क्या शिष्य का कर्तव्य यही है कि गुरु की निंदा करे, गुरु के बनाई व्यवस्था को खत्म करे, गुरु से अलग हो जाए और जीवों को अलग कर दे, गुरु की चरण शरण से जीवों को अलग कर दे? क्या यह शिष्य का कर्तव्य? अरे गुरु शिष्य की महिमा तो समझो कि गुरु का क्या काम और शिष्य का क्या काम, और शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है और गुरु का शिष्य के प्रति क्या भाव है। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा कि मेरे प्रेमी कहीं मेरे बारे में भूल भ्रम संदेह में न फंस जाए, या कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में फांस कर इनको कहीं अलग न कर दे। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा। सारे हिंदुस्तान में घूमकर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहां पर बाबा जी ने अपना परिचय न दिया हो, अपनी जानकारी जीवों तक न पहुंचाई हो, अपने परिवर्तन की भूमिका कलयुग जाने की और सज्जू लाने की न बताई हो। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। जरा सुन लीजिए, जो भूल गए हो मैं फिर से याद कराने आया। न पुरानी बिगाड़ने आया हूँ, न नई बनाने आया हूँ, न अपना कोई स्वार्थ लोभ लालच लेके आया हूँ। लेकिन जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 हमें आपको सबको सुनाया, और जो आप भूल गए हो मैं उसी को फिर से याद कराने आया। आगे का समय बहुत खराब है, उस समय आपको गुरु का एक एक वचन याद आएगा। अभी तो बह गए हो, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गए हो, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप में ये स्वार्थ लोभ लालच भी तुम्हारे काम नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ये भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उस समय तुमको अपने समर्थ मालिक के वचन ही याद आएंगे।
लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई थी। सारा समय वक्त तुम्हारा इसी में निकल गया, निंदा आलोचना बुराई में। तो फिर वो समय जब आएगा उसमें तुम्हारे पास कौन सा बचाव होगा। इसलिए एक एक वचन को सुन लीजिए। कोई भी इस धरती मंडल पर रहने वाला ये न कह सके कि बाबा जी ने हमको बताया नहीं था। उनके वचनों को हम भूल गए, दोबारा किसी ने याद नहीं दिलाई। तो प्रेमियों, मैं याद दिलाने आया, मैं और कोई काम नहीं करी। न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया, न किसी को छोटा बड़ा कहने आया, न किसी का नुकसान करने आया। क्यों? साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर जो परमार्थ समाज, देश हित, धर्म हित, समाज हित आया है, वो किसी का नुकसान नहीं करने। अगर ये वचन आपको याद रखते तो आप अपने समृद्ध माली से कभी जुदा नहीं, कभी दूर नहीं जाते। लेकिन सब भूल गए। तो जरा सुन लीजिए। सत्संग तो आपको कल से सुनाऊंगा, आज तो पहला ही, इसलिए मैं आपको जानकारी दी। उस समृद्ध मालिक के वचनों की जानकारी जो आप भूल चुके थे, सब बता दूंगा। एक एक जानकारी आपको कि बाबा जी ने क्या कहा, कब कहा और क्यों कहा, ये सब जानकारी आप ले लीजिए। बाबा जी ने पहला वादा किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना, एक हमारा काम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितनी बड़ी जानकारी। कहा है जीवो, मैं इस भूमंडल पर किस लिए आया हूँ? तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने। बाबा जी कहते हम तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों की बात सुनिए। क्या गुरु झूठ बोलता है? अगर ऐसे झूठ बोलने वाले को क्या तुमने गुरु बनाया था? ये सब पूछा जाएगा आपसे। मैं इसलिए याद करा रहा हूँ, आगे वो समय आ रहा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा या पूरे देश में घूम घूम कर जहाँ जहाँ संदेश दिया गया, वो सब आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपने बाबा जी के वचनों का प्रचार किया। भारत की जनता को या नेपाल की जनता को आपने ये सब बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये प्रश्न खड़ा है, विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये भारत की जनता और नेपाल की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी और पूछेगी तो भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। जो तुम ये कह रहे हो, अभी कहते थे हमारा गुरु अनामी महाप्रभु, हमारा गुरु युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, यानी मतलब कहते अनामी महाप्रभु है। अब यही कह रहे कि बाबा जी मर के चले गए। अनामी प्रभु का यही काम, कि जन्मना मरना ये उनका काम है, कि जन्म मरण से छुटकारा दिलाना ये उनका काम। तुम उनके काम को समझ ही नहीं पाए, किस काम के लिए आए और कौन सा काम करके जाएंगे। आपसे ये भी बताया कि भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। ऐसा वादा
इस सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। क्या कहा कि इस भवसागर में भ्रम मत करना कि कोई तुम्हारे लिए दूसरा आएगा। मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर और मेरे इस जय गुरुदेव नाम रूपी नौका पर बैठ जा। मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये काम कोई कर सकता? जिस समर्थ गुरु को छोड़कर जहां गए हो उनसे एक बार पूछो, क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? क्या परमात्मा से मिला सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? तो आपको 2 मिनट में सच्चाई का राज मिल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब पूछिए आप, क्योंकि बाबा जी ने एक नहीं हजारों वादे किए। मैं सारे वादों की जानकारी आपको और आपसे पूछूं। बाबा जी ने यह भी कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये छोटा मोटा चैलेंज है क्या? इस सृष्टि में रामकृष्ण ने ऐसा चैलेंज किया था या कबीर साहब से लेकर हजारों संत ऐसी कलयुग में क्या इस तरह का किसी ने चैलेंज किया है? युग परिवर्तन की आवाज किसी ने लगाई? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। अगर ये सत्य की जानकारी और सतगुरु दयाल की जानकारी और बच्चों की जानकारी अगर आपके पास होती तो तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम में डाल नहीं सकता था। और क्या कहा बाबा जी? कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। जय गुरुदेव। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये छोटी बात है कि जिसकी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, और अभी वो भूमिका व्यवस्था बनी नहीं और तुम कहते हो बनाने वाला चला गया। तो क्या परिवर्तन कोई इंसान कर सकता है? या किसी पिछले युग में जो परिवर्तन हुआ वो इंसान के नाम से हुआ कि समय के जगाए नाम से? ये सब आपको पिछला इतिहास पढ़ के रखना चाहिए। सतयुग का परिवर्तन जो योगियों ने हरि नाम जगाया, उस हरि नाम जगाए नाम से हुआ कि हिरण्यकश्यप के नाम से। त्रेता का परिवर्तन राजा रावण के नाम से हुआ कि उस समय ऋषि मुनियों ने जो राम नाम जगाया राम नाम के द्वारा। द्वापर का परिवर्तन राजा कंस के नाम से हुआ, क्या उस समय जो कृष्ण नाम जगाया गया था उस नाम से हुआ। कर्मयोग परिवर्तन जगाए नाम से हुआ, सुनाए पढ़ाए नाम से नहीं। तो कलयुग का परिवर्तन किसने भी नाम जगाया, नाम जगाने की शक्ति किसी में है? अरे ये सब विचार करके आपको रखना चाहिए। इसलिए बाबा जी को कलयुग के परिवर्तन की आवाज लगानी पड़ी, कलयुग का इतिहास बनाने की आवाज लगानी पड़ी, और कलयुग के परिवर्तन के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाना पड़ा। ऐसे परिवर्तन नहीं होता। अगर आप ये सब जानकारी तुम्हारे पास होती
तब तुम्हें शंका संदेह में कौन डाल सकता। इसलिए उनको सब कहना पड़ा कि हमारे प्रेमी हमारे बारे में कहीं भूल भ्रम में न पड़ जाए, कोई स्वार्थी लोभी लालची इनको अपने स्वार्थ लोभ लालच के चंगुल में कहीं फंसा न ले, कहीं बहका न दे, भरमा दे। इसलिए बाबा जी को यह सब बताना, और फिर भी आप बहक गए, भ्रमित हो गए, क्योंकि आपने वचनों को याद नहीं रखा। याद रखते ये कुछ नहीं। बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठाल कर सारी सुरते रूहों जीवात्माओं को निधाम पहुंचाऊंगा। जय गुरुदेव। ये प्रेमियों कितनी बड़ी बात और सबके हित की बात है। आप लोग अपने हित भले की बात नहीं समझ पाए। धर्म साथ बराबर जानकारी दे रहे हैं। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता तो मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए। तुम्हारे हित की बात कौन कह रहा, अपने हित की बात कौन कह रहा, तुमको लाभ देने की बात कौन कह रहा, तुमसे अपना लाभ लेने की बात कौन कह रहा। इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पा रही तो सब भ्रमित हो गए। एक नहीं 45 करोड़ जिनको सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया गया। आज गुरु का भक्त एक भी नहीं, गुरु का भक्त एक भी नहीं, सब चेलों के भक्त, सब चेला भक्ति शुरू हो गई। गुरु भक्ति से सब अलग हो गए। ये भी नहीं बेचारे समझ पाए कि हमारा काम गुरु करेगा कि चेला करेगा। हमारी जीवात्मा रूह का कल्याण गुरु मुर्शिद करेगा कि चेला कर देगा। इतनी छोटी छोटी बातें जब तुम्हारे पास नहीं समझ की रही तो तुम इतना बड़ा ये राज रहस्य सुरतो रूहों जीवात्माओं का और खुदा परमात्मा का ये कौन जानेगा। बिना फकीरों के जरिए, बगैर महात्माओं के जरिए रात कोई नहीं। आपने तो सब कुछ खो दिया। जब बाबा जी ने आपको नामदान दिया तब भी ये वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा खुदा से मिल गई? जो तुम कहते हो मिलाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला चला गया, फिर तुम्हारी जीवात्मा को कौन पहुंचाए? कोई है ऐसा? ऐसा कोई सृष्टि में कोई हमदर्द नजर आ रहा जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा दे, मिला दे? फिर भी समझ में आके नहीं आए। कैसे समझोगे? कितना सरल करके तुम्हारे सामने ये समझौती रखी गई 10 जुलाई 1952 से और 2012, 60 वर्ष इतना जगाने का समय किसी ने नहीं दिया जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जबकि संतों के बारे में पहले से आपको जानकारी दी गई। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड।
चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जय संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने संतों की महिमा का परिचय देते हुए आपको उन्होंने भी जानकारी दी कि कहीं संत वचनों को भूल न जाए, कलयुग के जीव बेचारे में मुसीबत आपत्ति में फंस जाएंगे। तो उन्होंने भी कहा, संत दरस किम पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या कोई इंसान अपना दर्शन दे के पाप काट सकता आपके? अरे तुम करोड़ों रुपए किसी को दो, कह दो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। और वो आपका काम गुरु अपने दर्शन देकर ही आपका काम कर रहे, फिर भी आप भूल गए ऐसे मालिक। हमें तो बड़ा अफसोस होता है कहने में कि तुम्हारे पास कोई वचन नहीं रहा। उनकी हमदर्दी का, उनकी शुभचिंतक का और रहमन रहबरा, उनके मतलब यानी एक भी वचन तुम्हारे अंदर घर नहीं करता। सारा समय आपने व्यर्थ में गंवा दिया। फिर मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का और गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने आपको धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? नहीं। इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और सब भूल गया। एक भी वचन तुम्हारे पास होता तो शायद आज गुरु परिवार की ये स्थिति नहीं होती जो आज हो। परिवार आपस में लड़ता जगत, कौरव पांडवों की वो स्थिति बना डाली। क्या गुरु ने आपको लड़ना सिखाया था कि आपस में मिलजुल के रहना सिखाया? भजन करना सिखाया था कि निंदा आलोचना बुराई करना सिखाया? कम से कम कुछ तो गुरु के लिए मर्यादा रखो। अरे गुरु के लिए कुछ तो अपने अंदर आस्था विश्वास रखिए। आखिरकार तुम्हारा क्या हो? आगे वो समय आ रहा तुम्हारा हमदर्द कोई दिखाई नहीं देगा और तुमने गुरु को भी खो दिया। एक तो कोई हमदर्द है नहीं और एक हमदर्द मिले उनको तुम रख नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का भला कल्याण करा नहीं पाए, अपने मानव जीवन को सार्थक बना नहीं पाए और पाप कर्म में माफी भी नहीं करा पाए। कोई काम आपने नहीं करा पाए। कि गुरु के आने का मतलब क्या? जबकि ये भी बताया कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे, समय का सतगुरु एक ही हो, दो चार नहीं आते। और इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गया, यानी सतगुरु मर गया। पहले प्रचार देखिए आप किस तरह, किसके लिए? अपने गुरु के लिए। इनको ये भी होश नहीं है कि अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा नहीं। कहेगा गुरु झूठा, चेला भी झूठा। तुमने अपने लाभ की बात भी नहीं सोच पाई और जो चाहो मुंह से कह जाओ। इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती गुरु की? ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? दुश्मन के। तेरा भाई मर जा, तेरा बाप मर जा, तेरा पति मर जा। और सब ने ये कहा गुरु मर गया, गुरु मर गया, गुरु मर गया। ये गाली, ये अमर्यादित, ये शब्द गुरु के प्रति उच्चारण किए गए और तुम अपने कानों से सुनते रहे। जानते हो इसका कितना बड़ा पाप? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात कमाना।
जो गुरु की निंदा सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। ये तो पाप आपने किया ही, सबने ये निंदा सुनी और कोई नहीं बोला। मथुरा में 5 लोगों ने ये नाटक किया। चलो उन्होंने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि बाबा जी को अगर ऐसा कह देंगे मर गए तो मथुरा की संपत्ति हमको मिल जाए, लेकिन इनको ये नहीं मालूम ट्रस्ट की संपत्ति न कोई ले सकता न कोई बेच सकता, न किसी एक की होती, वो ट्रस्ट की होती। ट्रस्ट में जितने लोग होते सबका उसका प्रयोग करने का अधिकार होता। इन्हें ये सब क्या मालूम कि ट्रस्ट का मतलब क्या है, ट्रस्ट किसे कहते हैं, ट्रस्ट किस लिए बनाया जाता, ये तो जानकारी आपको है। और सब लोग धोखे में रह गए। केवल 5 लोगों ने नाटक किया तो तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम 45 करोड़ क्या करते? हम यही आपसे पूछने आए। चलो 5 ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, लेकिन तुमने देखा, सच बोलना, बाल बच्चेदार हो, जब आपको मथुरा में बुलाया गया कि बाबा जी का अंतिम दर्शन कर जाओ, क्या हिंदुस्तान के या नेपाल के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं, नहीं, क्या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर तुमने कैसे मान लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, शरीर न दिखाया जाए, क्या बिना देखे विश्वास करोगे? और बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे? और तुमने तो सब काटा। ये तुम्हारे द्वारा सिद्ध कराया उन लोगों ने, अपने अलग खड़े रह गए और तुम्हारे द्वारा 13वीं मनवा के और बाल मुड़वा कर ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये अपराध तुमने किया है, कलंक तुमने लगाया है, और ये पाप का बोझा तुम्हारे सिर पे लगा, ये तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी तुम जानते ही नहीं, जब सब जान जाओगे तो इन पर तुम थूकोगे नहीं। जिनके पीछे दौड़ रहे हो तुम थूकोगे नहीं। अगर ये मैं सारा रात खोल दूं, या ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान ये नहीं सहते। प्रभुओं, जो इन लोगों ने गुरु को बांधकर जो आश्रम में सजा दी, ये चोर डकैत कतली को भी सजा नहीं दी। जब इनको गुनाहों को आप जब वाकिफ हो गए, जानकारी हो जाएगी, तब तुम इन पर थूकोगे। तुम्हारा थूक भी इनके लिए महंगा होगा, क्योंकि आज तक इस सृष्टि में गुरु के साथ अपने लोगों ने ऐसा कभी व्यवहार। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था गैरों ने, लेकिन बाबा जी को अपनों ने कह डाला कि मर गए, चले गए। हमने लोगों से पूछा, क्या तुमने मथुरा में देखा था? कहा नहीं, देखा नहीं था। हमने कहा ये बताओ, जब कोई इंसान मरता है, गांव घर मोहल्ले में सबने देखा होगा, क्या कोई लाश को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखता है? नहीं। ये कभी देखा सुना आपने? अगर ऐसा कोई करे तो ये प्रशासन तुरंत उसको उठा के जेल में बंद कर, कि तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के कभी तुम लाश को छिपा रहे। ये छिपाने का मतलब क्या था? क्यों छिपाया गया? और तुमने किसी ने कुछ कहा नहीं कि भाई तुमने बुलाया है कि अंतिम दर्शन कर जाओ, तो कम से कम दर्शन तो करा दो गुरु का। किसी ने नहीं कहा। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि जब कोई मरता है, क्या शीशे में बंद करके रखा जाए? नहीं।
ये भी नाटक आपके साथ मथुरा में। क्या लाश को सामने न रखकर ऊपर मंच पर ऊंचे रखा जाता है? ये दर्शन कराने का कौन तरीका है? और दर्शन भी नहीं, केवल ऊपर रख दिया। कराते कैसे? अगर शरीर होता तो कराते, पुतला का दर्शन क्या कराता? वो तो रात खुल जाता। वैसे मैंने पूरा रात खोल दिया, कुछ बाकी नहीं रखा सब। और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने 17 अक्टूबर 2017 को फैसला भी ले लिया। इन दोनों को अवैध माना, उज्जैन वाले को और मथुरा के ड्राइवर को, क्योंकि ये दोनों ट्रस्ट के मेंबर नहीं। आप जानते हो, पढ़े लिखे हो, कि मेंबर को संस्था का कार्यवाहक रूप में काम करने का मौका दिया जाता जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं हो जाती, तब तक वो कार्यवाहक रूप में कार्य कर सकते। न ये मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर, न उज्जैन वाला मेंबर। और तुम्हारे बिहार से इन पे मुकदमा कर दिया कि सिद्ध करो, जब ये कानून नियम सिद्धांत बना हुआ कि मेंबर कार्यवाहक रूप में काम कर सकता, ये दोनों मेंबर नहीं है, अवैध है, लिया जाए इन पर मुकदमा। जो भी तुम सेवाएं दे रहे हो या आज तक आपने दी है, वो सब इसी रिश्वत में खर्च किया। गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सेवा जा रही। अरे सेवा देने का मैं विरोध नहीं करता हूँ, सेवा अपनी आंख से देख कि हमारी सेवाओं का प्रयोग कहाँ होगा। अगर अच्छे काम में होगा तो अच्छा लाभ मिलेगा, और बुरे काम अपने स्वार्थ लोभ लालच में कोई खर्च करेगा तो उसका खामियाजा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ ये सब काम करने की जरूरत है। अल्लाह तो दो ने मचाया, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा हमको बाबा जी नाम पावर दे गए। तो मैंने पूछा क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले हैं? इन 45 करोड़ का क्या हो? 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले ये तपस्या कर रहे हैं, इनका क्या होगा? हिंदुस्तान के या नेपाल देश के लोग जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेले थे और 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले, क्या इनमें कोई काबिल नहीं निकला जो गति उसको सौंपी जाती? काबिल निकला तो 2.5-3 बरस का ड्राइवर जो शराबी, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपए सेवा दिया, न 1 डलिया कभी मिट्टी डाली, वो सारा माली बन गया। तुम क्या रह गए? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुमको क्या मिला? इतने दिनों से जो तुम सेवा कर रहे हो, सेवा दे रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिला, और जिसने कुछ नहीं किया वो सब गाली बन गया। ये आपको सोचना चाहिए। मैं अभी केवल इशारे ही कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जब तुम्हारे अंदर इच्छा देखूंगा, गुरु के तरफ कोई हमदर्दी, गुरु में कोई आस्था, कोई विश्वास प्रेम देखूंगा तो सब खोल के बता दूंगा। लेकिन धीरे धीरे आप सुनते जाइए, देखते। मैंने शुरुआत में ही कहा था, जिन लोगों ने कहा कि गुरु जी मर गए चले गए, तुम देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते चले जाएंगे। मथुरा में तो झाड़ू लगी, एक बचा, सब मर गए, सब चले। एक बचा, वो भी सांसें भर रहा। आप देखते जाइए, गुरु से कपट, संगत से चोरी की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये सजा है कुदरत। और गुरु से कपट किया गया और संगत से चुरा के धन रखा।
और तुम सब सोते रहे, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अरे मथुरा गए थे तो कम से कम ये 60 साल का की जो सेवा, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। वो सेवा कहाँ गई, क्या काम किया गया, प्रेमियों के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई, कोई आवास बनाया गया, कोई सुख सुविधा दी गई। आखिरकार इतनी लंबी पूंजी जो बाबा जी के हाथ में लोगों ने पकड़ाई, वो कहाँ चली? ना उसका हिसाब तुमने लिया, और जो अभी दे रहे हो इसका भी हिसाब तुम्हारे पास। कहाँ खर्च हो रहा, किस काम में खर्च है। और मैंने किसी से कोई सेवा नहीं की। और 2 आश्रमों का निर्माण नैमिषारण्य में कर, 250 बीघे जमीन 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया, और कोई सेवा किसी से नहीं मांगी। मैं पहले कभी मांगी ना आज मांगता। जो प्रेमियों ने स्वेच्छा से 1 रुपया 10 रुपया 25 50 100 दिया, उसी से मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। और प्रेमियों को ठहरने की जगह, तुम्हें तो वे मालूम नहीं है कि कैसी स्थिति बनने जा रही है। कुदरत कितनी जोर से नाराज है, वो क्या करना चाहती है, कितना सफाया हो जाएगा, कैसी भगदड़ मचेगी, त्राहिमाम मचेगा। आप भक्के कहाँ जाओगे? एक न एक दिन पछता के तुम सबको नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आना ही पड़ेगा। विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की। और बाबा जी ने जब 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, 10 जुलाई से 23 जुलाई 13 दिन का, तो आखिरी दिन क्या कहा था बाबा जी ने? बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। जय गुरुदेव। मथुरा में कभी नहीं कहा यहाँ से अंकुरन निकलेंगे। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, सत्य बताना। आप बाल बच्चेदार हो, क्या बाबा जी ने अपने सत्संग में अपने मुख से कभी उज्जैन का नाम लिया था? सब बोलना। उज्जैन से तुम्हारा क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। मथुरा तो तुम्हारा गुरुद्वारा है, चलो वहाँ की बात मान ली जाए। दादा गुरु का मंदिर है, तो सब कुछ। लेकिन उज्जैन से तुम्हारा क्या रिश्ता? किसी तरह का कोई जिक्र गुरु ने कभी अपने सत्संग में किया ही नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में गुरु की बात मानने गए थे कि चेले की बात पर? गुरु के, जो चेला गुरु का नहीं हुआ, क्या तुम्हारा हो जाएगा? नहीं। जिसने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देगा? नहीं। ये तो बात आपको जानकारी रखनी चाहिए। 4 अप्रैल 2005, ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा। 4 अप्रैल 2005 तुम्हारे बिहार से एक व्यक्ति गया और मथुरा में, और कहा बाबा जी कि हमारे पिताजी तो नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र समस्त संगतों को, देश की समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी हो। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया। आज तक मैंने जितने आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, वज्रानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, वज्रानंदियों से होगा।
अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से धार्मिक धरा पर परिवर्तन न कभी हुआ और न कभी होगा। जय गुरुदेव। ये सब आपको ध्यान में रखना। ये आदेश कहाँ चले? 2011 में बाबा जी ने फिर पुनः आदेश दिया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मौत, क्योंकि नामदान देने के काबिल अभी कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिला लेगा, और जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान दे। नामदान देने का अधिकार प्रेमियों उसको। और तुम्हें सत्संग मालूम नहीं, वचन भूल गए तो शंका संदेह में चले गए, कुछ आपको नहीं मालूम। तो मैंने कहा भाई, नामदान तो ये पहले भी दोहराते थे कि बाबा जी नामदान देते थे, इसके बाद इनसे कहा जाता था प्रेमियों को दोहरा के बता दो। ये पहले भी बताता था, दोहराता पहले भी था, आज भी दोहरा रहा। मैंने कहा, अरे भाई, नामदान दे रहे कि नामदान सुना रहे? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम बता रहा जो कह रहे नामदान दे रहा है? नामदान सुना, दोहरा रहा, पहले दोहरा था। और दोहराने के वक्त ये खुद अपने मुंह से कहते, क्या कहते थे? अखबार वालों, ये नामदान मत छापना, और जो नए प्रेमी आए हैं, लिखा कागज में जा तो ले लेना, नहीं कागज पर लिख लेना और याद कर लेना, और फाड़ के कागज जला देना, किसी को दिखाना मत। अगर किसी नए को बता दोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं। ये सब बताता रहा और अपना खुद वही काम करने लगा। तो ये क्या है? जब तैसी हो तबता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके। जब पापों का गला भर जाता तो प्रेमियों फूटता जरूर। धर्म शास्त्रों ने पहले लिख के बता दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगी। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उनके भले लाभ की समझ में नहीं आई। क्यों? उनका पाप का स्वार्थ का घड़ा भर गया, वो फूटेगा। आपको ये सब जानकारी रखनी। मैंने लोगों से पूछा कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं। अगर वो मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा है तो तुम्हें भी जानकारी रखनी चाहिए कि संत मत में वसीयत नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी बना के, व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने पहले ही बता दिया था, मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, और जय गुरुदेव की वाणी। लेकिन आप भूल गए, तब भूल गए। अगर ये सब याद होती तो कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच में तुम्हें फंसा नहीं सकता, और गुरु की दया से तुम्हें हटा नहीं सकता था। लेकिन आपने कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं। दूसरी बात मैंने कहा, ये बताओ, बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? हाँ। ये सब आपसे पूछा जाएगा। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ, आगे ये सब पूछा जाएगा। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था जो बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे?
ये प्रेमियों जालसाजी, अब वो जाली वसीयत खुल गई। आप देखते जाइए आगे क्या होता, सुनते जाइए और बच्चों को संभाल के रखें। जब एक एक वचन सिद्ध हो जाए तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं मनवाने की, लेकिन याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि कोई व्यक्ति ये न कर सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे। बस हमें केवल इतना ही काम करना, सबको याद दिलाना। मानना न मानना ये खुशी आपकी, मैं मनवाने नहीं आया हूं, याद कराने आया हूं। तो ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे देश का प्रधानमंत्री राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, बैठा दिया। गुरुओं की क्या महिमा रही, संतों की क्या महिमा रही, सदगुरुओं की क्या महिमा रही। इतना भारी कलंक और आप उस कलंकी के सहयोगी बन गए, तो तुम्हारा क्या हुआ? जो सजा चोर को, वही चोर के साथियों को सजा मिलती, उसमें कोई अंतर नहीं होता। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक भी वचन आपके पास नहीं है जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया, एक भी नहीं है। मैं सब आपके सामने रख के देता हूं, इनको आपको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, नामदान कौन देता है यहाँ सृष्टि में, वो भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, तब कोई नकली दाढ़ी बाल बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बनकर आपको धोखा न दे दे। ये जानकारी ले लीजिए आप, नहीं तो फिर कोई तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर आप शंका में चले जाओ। तो जब वचन तुम्हारे पास होंगे तो आपको कोई नहीं फंस सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम जब कलयुग में कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। जो जीव जगाता है नाम को, जो संत नाम को जगा लेता है, वही नामदान देता है। ये प्रमाण है। कबीर दास ने जब साहब नाम जगा लिया तो जीवों को नामदान देना शुरू किया। और राधा स्वामी, देखिए कितनी बड़ी बात, ये सब चीजें आपके सामने नहीं। जिसने जो नाम जगाया, उसी नाम का आधार से नामदान दिया। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने जब राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। ये संत मत की प्रेमियों मर्यादा। मैंने उज्जैन में जाकर इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदेव तेरा भी मान ले, लेकिन संत मत की मर्यादा के अनुसार ऐसे नहीं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि नामदान देने वाला होता कौन, क्योंकि नामदान जीवात्मा जगाए नाम से जगती है, सुनाने और पढ़ाने नाम से नहीं जगती। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप तो सब भूल गए। तुम्हारे पास कोई भी जानकारी किसी तरह की अगर जानकारी होती
तो आप इतनी बड़ी शंका संदेह फूल ब्रह्म में नहीं चाहिए, तो कितना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। बाबा जी ने अभी कहा भगवान राम को परिवर्तन में 14 वर्ष और कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगे। 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूं। प्रेमियों, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान, कलयुग जैसा खराब समय को बदलने में कह रहे हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। अपने गुरु की सारी महिमा भूल गया तो तुम्हारा क्या होगा? जरा अपने पर विचार कीजिए, आगे आने वाला समय बहुत खराब। अभी एक छोटी सी बीमारी आई जिसको बाबा जी ने 6 जून 1986 लिख लो तारीख है, 6 जून 1986, 6 नवंबर 1986 बाबा जी ने ये जानकारी दी थी कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बन पाए, सदाचारी न बन पाए, अच्छे नेक भले इंसान चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आने वाली है। इस बीमारी का नाम होगा कोरोना। क्या ना करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो आ जाए। कोरोना का मतलब यही, क्या न करो, काला अंडा मत खाना, मुर्गा और मछली और बकरे का मुर्दा मांस मत खाना, और बुद्धि नाशक नशा शराब गांजा भांग अफीम इसका प्रयोग मत करना, निंदा आलोचना बुराई मत करना, पराई स्त्री धन से दूर रहना। अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो कुदरत की तरफ से भारी बीमारी आ जाए। और नहीं लोग माने तो आ गई, करोड़ों चले गए देश, विश्व से करोड़ों चले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोक पाया, न कोई डॉक्टर वैद्य हकीम रोक पाया, न कोई दवा रोक पाई, क्योंकि ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी। जो कुदरत नाराज हो गई तुम्हारे काले कारनामों से, जो तुमने मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट बेईमानी जो धोखाधड़ी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज। और अभी क्या जो आगे और बड़ी आने वाली, क्योंकि इस पर सरकारों ने छूट दे दी। सब देश के जिम्मेदारों ने परमिट लाइसेंस बना दिया, चाहे जितने मुर्गा काटो, चाहे मछली मारो, चाहे अंडे फोड़ो। यानी मतलब ये, जब इस तरह की छूट हो जाएगी उस देश की जनता का क्या होगा? इस पर कोई विचार नहीं करना, न कोई नेता सोच रहा, न कोई महात्मा सोच रहा। ये जो हत्याएं तुमने की है, क्या कोई जीव तुमने बनाया है? क्या इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु बनाया? जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने बिगाड़ने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसने आपको? यही तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। ये हिंसा और हत्या जो ये कराई जा रही नित्य प्रत, और इसमें बढ़ावा दिया जाए, सहयोग किया जाए, तो आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय से बचने बचाने का सामान किसी के पास। जो लोग ये कह रहे हमारे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, कोठी है, फ्लैट है, और खाने के लिए घर में रोटी है, चावल है, दाल है, और कहते मतलब यानी खेती दुकान दफ्तर बिजली मजदूरी आमदनी के लिए है,
और सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर है, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में चला जाएगा। एक कुदरत के एक झटके में सब मसाला खत्म। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो केवल इशारे कर रहा हूं, समय आ जाएगा तो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। नहीं रखोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको किसी ने बताया। आज जो परेशानी आ रही उसके लिए तुम्हारे गांव शहर कस्बों में कोई आया? कोई नेता आया जिसको चंदा, नोट बोर्ड और महंगाई और टैक्स सभी भरते हुआ कोई आया तुम्हारी मुसीबत दूर करने? और कोई महात्मा जिसको रोटी कपड़ा और धोती और मतलब दान दक्षिणा रुपया पैसा सब देते हो, कोई महात्मा आया? अरे किसी के बस की बात नहीं है। मुझे ही क्यों आना पड़ा? मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि आपको तुम्हारे से हमदर्दी और किसी को नहीं? ये तो आपके सामने है कि तुमसे अगर किसी को हमदर्दी होती, आगे आने वाले खराब समय से बचाने के लिए जरूर कोई जुक्ति लेके आती। मैंने देखा कोई नहीं जा रहा, चलो एक बार सबको जानकारी और इनको आगे आने वाली मुसीबत से बचने के लिए महाप्रसाद देते। प्रेमियों, महाप्रसाद किसी ने आपको दिया कभी? तुम्हारे दरवाजे आके सड़कों पर गलियों में पुकार लगा लगा कर किसी ने प्रसाद ऐसे बांटा जैसे समय बांटा जाता? ये कभी किसी ने नहीं किया और न कोई कर रहा न आगे कर सके। ये तुम्हारी हमदर्दी का पहला प्रमाण है। आप बच जाओ, आपका परिवार बच जाए, सामान बच जाए। मैं तो ये भाव लेके आया हूं, तो आप इसको समझ लो और इस प्रसाद को जरूर जो लेके आया। कल भी बांटा कितना, देखा आप कितनी भीड़, शायद नेपाल में इतनी भीड़ लेके कोई नहीं आया। और ये प्रसाद किसी ने बांटा नहीं होगा, कोई हो। मैं सबके बारे में कह रहा हूं, ये काम न किसी ने किया और तुम्हारी हमदर्दी का और न कोई कर सकता न आगे कोई करेगा। इसको ध्यान रखिए। तो जो लोग कल नहीं ले पाए, आज ले ले वो प्रसाद। सत्संग में कल से सुनाऊंगा जो आपने जीवन में कभी नहीं सुना। आज तो मैंने केवल छोटी सी एक जानकारी जो तुम्हारे में भूल भ्रम समृद्ध गुरु के लिए पैदा हो गया, केवल भूल भ्रम दूर करने के लिए कहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए आप लोग। देखो पहले मेरे इशारे को सुनो। खड़ा होने का मतलब क्या? खड़े तो रोज ही होते और बैठते भी रोज हो, लेकिन इसका कुछ मतलब है, कुछ अर्थ है। खड़े होने का मतलब अब किसी सच्चे अच्छे काम के लिए खड़े हो। बैठो, भजन पूजन के लिए बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिलेंगे। ये तीन स्थितियां शरीर की, खड़ा होना, बैठना और झुकना। अगर शरीर की तीन स्थितियां जान गए, समझ गए, तो शरीर के अंदर रहने वाली
चेतन जीवात्मा के बारे में भी आप वैसे आप कुछ सोच नहीं सकते, तो इस पर आपको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो कि दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेगी, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों इंसानों बस का कोई काम नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो, इंसानों के बस की होती तो 70 साल की आजादी जो बर्बादी के रूप में बदल गई, ये अपना पूरा परिचय, इससे और का प्रमाण हो सकता। और धर्मनीति से महात्माओं ने खो दी, नेता भाषण करते रहे, महात्मा प्रवचन देते, काम किसी ने नहीं, इसलिए राजनीति भी खत्म, धर्मनीति। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, धर्म ऐसे आया था। कितनी कुर्बानी लोगों की हो गई, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन। आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी, कोई कहने वाला नहीं। और तुम्हारे ये मौन का कारण तुम ऐसे लूटे जाओगे। अभी एक परीक्षा तुम्हारी ली गई थी, देश के जिम्मेदार लोगों ने देखा कि ये जनता कुछ जागी है कि सोई हुई, तो क्या किया, सर्वप्रथम लॉकडाउन। लॉकडाउन में कोई बोला ही नहीं, न किसी ने पूछा। उसने क्या किया, तुमको 3 महीने के लिए तुम्हारे घरों में जेल बना के बंद कर। किसी ने नहीं पूछा मैंने कौन गुनाह किया, कौन पाप किया, देश का, समाज का, राष्ट्र का मैंने कौन सा नुकसान किया, आखिरकार हमको हमारे घर में जेल बना क्यों रखा जाए। कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला तो उन्होंने भट से तुम्हारी दुकान और तुम्हारा व्यापार बंद करा दिया। तब भी कोई नहीं बोला कि आखिरकार हम खाएंगे क्या, हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे, हमारे रोटी का साधन यही है, वो भी बंद कराया जा रहा। कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष। जब कोई नहीं बोला तो फट से उसने रेल और मोटर सड़क यातायात सब बंद कर। मैं ये पूछता हूँ, आपने ये नहीं पूछा क्या कोरोना की ये कोई दवा है? घर में बंद कर दो ये कोई दवा, दुकान व्यापार बंद दो ये कोई दवा, रेल मोटर बंद कर दो ये कोई दवा है? कोई नहीं बोला, सब एकदम मौन। तब उन्होंने क्या किया, कोई नहीं बोल रहा है, चलो एक बार फिर से विद्यालय और न्यायालय और कार्यालय सब बंद। कोई नहीं बोला। अरे तुम ऐसे ही पीटे जाओगे। यही स्थिति तुम्हारी थी जब मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने राज किया था। यही स्थिति तुम्हारी
जब मुट्ठी भर अंग्रेज आए, 250 वर्ष राज करके चले गए, तुम्हें गुलाम बना के रखा और तब भी तुम सोए ही रहे, और आप फिर सो गए हो 70 साल से, तो इनके गुलाम बन गए। तो क्या तुम जिंदगी भर गुलामी बने रहो? तुम जागोगे कब, चेतोगे कब? अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी शिक्षा और डिग्री डिप्लोमा का कब प्रयोग करोगे? न तुम्हारे काम आ रहा, न देश समाज के काम आ रहा। फिर ये पढ़ाई किस लिए किया? और साफ सो कोई नहीं। तो इसलिए मैंने ये देखा, तो नई सार उत्तर प्रदेश सीतापुर, ये 88,000 ऋषियों मुनियों की तपोभूमि से ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला लेकर मैं चला। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से होता हुआ मैं बनारस से मैंने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। बराबर प्रसाद वितरण रास्ते में भी सब जगह और संदेश देता हुआ मैं रांची, जहाँ एक सप्ताह का आध्यात्मिक संदेश देकर मैं वहाँ से बिहार के लिए रवाना हुआ। तो 2 महीने मैंने बिहार के लिए रखे। ये 2 महीने में बिहार के संपूर्ण लोगों के कान तक ये समय का संदेश पहुँचा दूंगा, शाकाहारी बनने का, कि चलो आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो आप शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी? अगर शाकाहारी बन जाओगे तब भी कुदरत की तरफ से आपके लिए प्रार्थना कर दी जाएगी, आने वाले भारी प्रकोप से आपको बचा लिया जाए। अगर आप शाकाहारी न बने तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया। इसलिए महात्मा फकीर समय के पहले जानकारी आपकी, ये सब आप समझ। कल से रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला मुसलमानों के लिए संदेश दूंगा, ऐसा नहीं है। इनको कोई तकलीफ ना हो कि वैसे बात है कि वो भाषा भाषी ये झगड़े में आप पड़ गए हो, बातें खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा। देश प्रेमियों जग जाओ, इसमें एक कल्याण तुम्हारा, इसमें आपका कल्याण है। आपको अपने लाभ फायदे की बात देखनी चाहिए। जब डॉक्टर वैद्य के पास जाते हो, क्या कोई जात पात पूछते हो? अरे भाई, उसे अपनी मन बताई और दवा नहीं चले। बाजार मार्केट में जाते हो, कोई जात किसी की पूछते हो? क्यों? समझ सुनो। ऐसे महात्मा फकीर सबके हित के लिए आते, सबके हित भले का कल्याण करने आते। उनके पास कोई जात पाती नहीं। अगर कोई तुम्हारे अंदर फिरका है तो उसको दूर कर देते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, कि दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति मिलेंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये जानकारी आप। कलयुग में प्रभु नाम, सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण। ये इतिहास है। तो कलयुग का नाम जय गुरु।
ये प्रभु का नाम है। अब प्रभु की सारी सत्ता मृत्यु लोक से लेकर सतलोक तक उसी की सत्ता। आज वो प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल किया। जिन्होंने वादा किया, बच्चा जिनको मैंने नाम दान दिया है, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ऐसा वादा किसी ने, इसलिए बाबा जी ने आपको पहले बता दिया, न बच्चा कोई मुझे मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। फिर आप भूल कैसे गए? क्या गुरु झूठ बोलता है? फिर आप कैसे भूल गए कि बाबा जी ने 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का वादा किया। अभी तो हिंदुस्तान या नेपाल राष्ट्र अन्य राष्ट्रों में केवल ये जानकारी दी गई कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 और 10 वर्षीय लीला की। इस समय 126 वर्ष की उम्र है। अब आपको सोचना चाहिए, जो 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा, वो इंसान है कि भगवान है, कि भगवान का भगवान है? ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। ऐसा वादा इस सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। लेकिन तुमने अपने गुरु की कोई महिमा नहीं रखी, कोई गौरव गरिमा, कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं। इसीलिए आप भूल भ्रम में चले गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दूसरा परिचय, वो झंडा गड़ा हुआ। एक झंडा गड़ा है, पूछ लो इधर इधर गाड़ा, किधर कहीं, तो आप लोग झंडे की परिक्रमा करें। सब सच्चाई आपको दिखाई। जो लोग कहते हैं बाबा जी चले गए, वो जरा अपना झंडा गाड़ कर ये सिद्ध कर दे कि बाबा जी चले गए, और झंडे से एक प्रेतात्मा उतार के दिखा दे, या एक बीमारी कम करके मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं तो पछता के लो के आंसू गिरा के तुम्हें जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। और बाबा जी ने पहले भी कहा था, अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरफ से मना रहे, पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बातों पर विश्वास न किया, उनको न माना, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर दिया। और कहा था, बच्चा जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे ये घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की। तुमने अपने गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। तुम्हारा तो अपराध कहने योग्य नहीं, और अब भी अपराध करते चले जा रहे हो। अब भी सोच समझ नहीं आ रही कि हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। तो इसलिए एक एक बात को कुछ समझ को बोलो। कहना है तो कुछ समझ के। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर काढ़ी, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लगो। झंडे की परिक्रमा 21 बार, 51 बार, 101 बार।
जय गुरुदेव नाम लेते हुए ये परिक्रमा, ये प्रभु काम करेगा और कोई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट परिचय दिया कि तुम्हारी आत्मा ने माँ के गर्भ में क्या वादा किया, किस नाम से वादा, जरा पढ़ के देखो, तुम्हारी शंका चली जाएगी। क्या लिखा है? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन रात। ये वादा प्रभु नाम से वादा कर। कितना बड़ा परिचय। और रोज चिल्लाते हैं, इस समय लोग लाउड स्पीकर लगाते हैं, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल कहते, लेकिन बेचारे जानते कि प्रभु कौन है, प्रभु का प्रचार कहाँ हो रहा, प्रभु की जानकारी कहाँ से मिल रही। वो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, वहां से प्रभु नाम की जानकारी, और सबको जानकारी दी जाती है। ये सब आपको जानना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। इस बात को ध्यान दें, ये तीनों काम कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब आप लोग ये महाप्रसाद ले लो, जो तुमको किसी ने कभी नहीं दिया होगा आज तक, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, और आगे भी कोई नहीं दे पाएगा। ये महाप्रसाद पूरे हिंदुस्तान में और आपके नेपाल में ये बट रहा। प्रेमियों को उनकी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत के लिए दिया जाए। अगर किसी को तुम्हारी हमदर्दी होती तो तुम्हारे लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर बनाता, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी सेवा, चंदा, ये दो, वो दो, वो दो, लेकिन ये किसी ने तुमसे नहीं कहा ये लो, ये लो, ये लो। और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि कोई देने वाला भी तो होना चाहिए, सब लेने वाले। एक तो कोई है नहीं और दिया जा रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। इसी कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझना चाहिए। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। मैं एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा, और ये महाप्रसाद, ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, नेपाल में कहीं नहीं, कि विश्व के किसी देश में नहीं हुए। जो तीनों काम आपके यहाँ, और आपको दिया जा रहा, बदले में लिया नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कल का सत्संग 2 बजे, थोड़ी जल्दी आप लोग आइए, कल से संदेश प्रसारित करूँ। आज तो मैंने फुटकर जानकारी जो तुम्हारे में शंका संदेह भूल भ्रम भर गई थी, उसकी झाड़ू लगा दिया।